नाजरीन, लाहौर का इलाका सेंट्रल पार्क के अंदर एक मकान में 3 लोगों की लाशें मिलती हैं और पुलिस चकरा कर रह जाती है। अहले इलाका खौफो हिरासत में मुब्तला हो जाता है। वाकया कुछ यूं है नाजरीन के सेंट्रल पार्क लाहौर के अंदर एक वन पाइप पर कॉल की जाती है कि एक मकान के अंदर से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। पुलिस जब बदबू का पीछा करते हुए उस मकान तक पहुंचती है तो दरवाजा तोड़कर देखा जाता है 3 अंदर लाशें पड़ी होती हैं। इसको देखकर लोगों का दिल दहल जाता है, क्योंकि इब्तदाई तहकीक के मुताबिक पता चलता है कि ये 20 दिन पुरानी तकरीबन ये बॉडीज हैं। नाजरीन, इस घर का सरबराह जिसका नाम नुमान है वो 65 साल है और उसके 2 बेटे, एक का नाम कामरान और दूसरे का नाम इमरान था। ये तीनों लोगों की जब लाशें मिलती हैं, पुलिस हैरान रह जाती है कि आखिर लाहौर के मेन जो एक सोसाइटी है सेंट्रल पार्क, इसके अंदर ये कार्रवाई कैसे हो गई। ये रात को वकूआ होता है और पुलिस जो है 12 घंटे के अंदर उस कातिल तक पहुंच जाती है। नाजरीन, ये जो रहील कातिल बताया जा रहा है ये कामरान का दोस्त होता है और कामरान से इसने 30 लाख रुपए उधारे लिए होते हैं। आप भी जानते हैं दोस्तों में लेना देना चलता रहता है, कारोबार के मामलात होते हैं और जब ये 30 लाख रुपए की अपनी डिमांड करता है कामरान इस रहील से, तो रहील पहले तो हीले बहानों से काम लेता है, वक्त गुजारता है और बाद में ये कामरान को सीधा हो जाता है कि तुमसे लिए जाते हैं तो ले लो, मुझसे दिए जाएंगे तो मैं दे दूंगा। नाजरीन, ये मामलात काफी ज्यादा गंभीर हो जाते हैं और इनकी आपस में कई बार बहसो मुबासा भी हो चुका होता है। ये अब रहील जो है ये अपनी दिमाग के अंदर प्लानिंग बनाता है, क्यों ना मैं रहील को ही खत्म कर दूं और ये सारा मामला खत्म हो जाए, ना मुझे 30 लाख रुपए इस रहील को देने पड़े। लेकिन इसी दौरान इसे ये भी मालूम पड़ता है कि इसने अपने वालिद और भाई के साथ भी ये सारे मामला डिस्कस किए हुए हैं। एक दिन मौका पाकर ये इनके घर जाता है और इन तीनों को हलाक कर देता है और चुपके से वहां से फरार हो जाता है। किसी को शक भी नहीं नाजरीन पड़ता, क्योंकि जराये ने बताया है कि ये अक्सर इनके घर आता जाता रहता था। और जब 20 दिन बाद इन लाशों की हालत इस तरह की होती है कि उनसे बदबू उठती है, अहले मोहल्ला में ताफन फैलता है। अहले मोहल्ला शिकायत वन पाइप पर करती हैं और पुलिस जब मौके पर पहुंचती है, दरवाजा तोड़ा जाता है और देखकर चकरा जाते हैं। नाजरीन, आपको पता है लाहौर पुलिस इस टाइम फुल एक्टिव है और उन्होंने 12 घंटे के अंदर अंदर इस मरकजी जो मुबैना तौर पर बताया जा रहा है मुलजिम रहील, उसको गिरफ्तार कर लिया। और पीछे की कहानी जो 30 लाख की है ये भी जराए बता रहे हैं कि वाकई इसी तरह है। रहील ने कामरान से 30 लाख रुपए को कारोबार वगैरह करने के लिए लिए थे और बाद में जब ये चुका ना पाया तो इसने ये इंतहाई शर्मनाक कदम उठाया। नाजरीन, आप भी जानते हैं कि यारी दोस्तियों में लेने देना का मामला चलता है, बिलखसूस ये पैसों वाला मामलात होते रहते हैं। नाजरीन, ये कोई पहला वाकया नहीं है, इस तरह के पहले भी बहुत सारे वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं। लेकिन नाजरीन कहते हैं कि दोस्त पर बहुत ज्यादा ईमान होता है, इतबार होता है। इंसान दोस्त चुनता है उसको जो उसका दुख सुख का साथी होता है। इस तरह के वाकयात के बाद जो मंजर सामने आता है वो यही आता है कि अब इंसान इतबार किससे करे, दोस्त पर। दोस्त वो होता है, नाजरीन कहते हैं कि दोस्त हीरा होता है, वो जो आप खुद चुनते हैं। भाई सोना होता है जो कुदरती रिश्ता होता है, उसे आप बदल नहीं सकते, लेकिन दोस्त आप अपनी मर्जी का चुनते हैं और दोस्ती करते हैं, हर इतबार से उसे परखते हैं, फिर आपकी दोस्ती होती है। इस्लाम दुआ तो हजारों लोगों के साथ होती है। दोस्त ने न सिर्फ दोस्त की जान ली बल्कि उसके बाप और उसके भाई को भी हलाक कर दिया, फकत सिर्फ इस वजह से कि अगर मैं अपने दोस्त को हलाक करूंगा तो इसका भाई बाद में पैसों का मुतालबा करेगा, अगर इसके मैं भाई को साथ में हलाक करता हूं तो इसका वालिद पैसों का मुतालबा करेगा, लिहाजा ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और इसने 3 लोगों को हलाक कर दिया। जब यह खबर ब्रेक हुई तो नाजरीन अहले इलाका समेत पूरे लाहौर में एक मरतबा खौफो हरास फैल गया कि आखिर कैसे। नाजरीन, ये कोई पहला वाकया नहीं है कि फ्लैटों के अंदर से लाशें मिलना।
क्योंकि बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, बिलख़ुसूस कराची, इस्लामाबाद के अंदर ऐसे कई वाक़यात हो चुके हैं। हाल ही में हमने आपके साथ एक वाक़या रिपोर्ट किया था, जिसमें आपको बताया था कि एक शौहर अपनी बीवी को हलाक करके मरीज सैर करने चला गया। जब उसकी भी लाश से बदबू फैली, तो अहले मोहल्ला ने फिर 155 पर कॉल की और दरवाज़ा तोड़ा गया, तो अंदर से उस लड़की की बॉडी मिली। नाज़रीन, आप इन वाक़यात के बारे में क्या राय रखते हैं? क्या आपको लगता है कि दोस्तों के साथ इस तरह का इतबार करना चाहिए? बिलख़ुसूस पैसों का लेन-देन करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि इतनी बड़ी रकम के लिए किसी दोस्त पर इतबार नहीं करना चाहिए, तो नाज़रीन, कहाँ पर इतबार किया जाए? जो लोग अच्छे होते हैं, वो कारोबार के लिए अपने दोस्तों, अपने अज़ीज़ों, रिश्तेदारों से पैसा उठाकर कोई ना कोई कारोबार करने की कोशिश करते हैं। अगर वो फ्लॉप हो जाएँ, तो फिर भी मेरा नहीं ख़्याल इतना संगीन और घटिया कदम उठाएँ। नाज़रीन, आप इस व्लॉग के बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।